हेलो फ्रेंड्स। बारिश के महीने शुरू हो चुके हैं, जुलाई का महीना चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि बारिश के महीने में आपके गुड़हल के प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो और इसकी कलियां भी ना गिरें, तो आपको बारिश के महीने में अपने गुड़हल के प्लांट को कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि इसकी फ्लावरिंग भी अच्छी हो और जो कलियां बनती हैं वो कलियां गिरे ना, इसी टॉपिक पर आज का ये वीडियो है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ दो फर्टिलाइज़र शेयर किए हैं। पहला फर्टिलाइज़र जो आप इस समय अपने गुड़हल के प्लांट में डाल सकते हैं, जो आप मार्केट से ले सकते हैं। दूसरा आप घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र की बात करेंगे। इस समय मार्केट से जो फर्टिलाइज़र आप ले सकते हैं, जो कंपोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है आपके गुड़हल के प्लांट के लिए, वो है नीम की खली। अगर आप कोई कंपोस्ट लेना चाहते हैं तो नीम की खली बेस्ट कंपोस्ट है, क्योंकि नीम की खली में न्यूट्रिशन के साथ साथ अगर आप इसको अपने गुड़हल के प्लांट में डालते हैं तो जो पौधे की मिट्टी है उसमें कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगता है। यहाँ मैंने लिया है 2 मुट्ठी नीम की खली। जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं लाइमस्टोन पाउडर। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो इस समय बारिश में हमारे गुड़हल के प्लांट को चाहिए होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम डालने से जो आने वाली पत्तियां होती हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पत्तियां ज़्यादा ग्रीन होती हैं और हेल्दी होती हैं। मैंने आधा चम्मच लाइमस्टोन पाउडर का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। आप इसे अमेज़ॉन से ले सकते हैं, मैंने भी इसे अमेज़ॉन से ही लिया है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा होती है। आप रॉक फास्फेट भी ले सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है पोटाश। इस समय अगर आप पोटाश अपने गुड़हल के प्लांट में डाल देते हैं तो इससे आपके गुड़हल के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और कलियां भी नहीं गिरेंगी। पोटाश जो मैं ले रही हूँ वो है आधा चम्मच। अगर आपके पास सिर्फ पोटाश है घर में, तो अगर आप पोटाश की आधा चम्मच भी अपने गुड़हल के प्लांट में इस समय डाल देते हैं तो आपके गुड़हल के प्लांट में पूरी बारिश काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी और जो कलियां बनती हैं वो भी गिरने की समस्या कम से कम होगी। फ्रेंड्स, जो तीसरी चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ वो है आयरन पाउडर। आपने देखा होगा कि बारिश में गुड़हल के प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। ये जो कमी आती है वो आयरन की और मैग्नीशियम की कमी की वजह से हो सकती है। तो यहाँ आयरन पाउडर अगर हम डाल देते हैं तो ओवरऑल जो हमारा प्लांट है बहुत बढ़िया ग्रो करता है और उसकी पत्तियां भी काफ़ी ग्रीन होती है। इन चारों ही चीज़ों को मिलाकर आप अपने गुड़हल के प्लांट के लिए एक कंप्लीट फूड तैयार कर सकते हैं। एक कंप्लीट मिक्सचर तैयार हो जाएगा आपके गुड़हल के प्लांट के लिए, जिससे कि आपके गुड़हल के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी और कलियां गिरने की समस्या नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है और आपके पास घर पे सीवीड ग्रेन्यूल है और एनपीके है, तो आप आधा चम्मच एनपीके और आधा चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल को भी अगर 20 दिन में एक बार अपने गुड़हल के प्लांट में डाल देते हैं तो इससे भी आपके गुड़हल के प्लांट में लगभग सारे ही न्यूट्रिशन मिल जाएंगे और आपका गुड़हल अच्छी फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, अब बात आती है होममेड फर्टिलाइज़र की, कि हम कौन कौन से होममेड फर्टिलाइज़र इस समय अपने गुड़हल के प्लांट में दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है तो आप 2-3 मुट्ठी कंपोस्ट ले लीजिए। यहाँ मैंने 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है और मैंने 1 मुट्ठी नीम की खली ली है। इसके साथ जो तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है सूखी हुई चाय की पत्ती। जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है उसे आप धोकर सुखा लीजिए, ये वही चाय की पत्ती है। इसके साथ जो तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बनाना पील पाउडर। ये बनाना पील पाउडर है। केले के छिलके को आप पहले धूप में सुखा लीजिए और सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए और इसके 3 से 5 चम्मच आप इस समय बारिश के महीने में अपने गुड़हल के प्लांट में डाल सकते हैं। केले का छिलका बेस्ट नेचुरल सोर्स है पोटाशियम का, तो आप पोटाशियम अगर मार्केट से नहीं ले सकते हैं तो आप केले के पाउडर का इस्तेमाल करें। तीसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है अंडे के छिलके का पाउडर। अंडे का छिलका आप इसे सुखा लीजिए, सुखाकर आप इसे पीस लीजिए और उसका पाउडर बना लीजिए। तो अगर आप मार्केट से कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो अंडे का छिलका बेस्ट नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का किसी भी प्लांट के लिए। यहाँ मैं 1 चम्मच अंडे के छिलके का पाउडर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 मैंने कंपोस्ट इस्तेमाल किए हैं, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई है तो आप इस्तेमाल करें, वरना आप सिर्फ ये तीनों चीज़ ले लीजिए, चाय की पत्ती, केले के छिलके का पाउडर और अंडे के छिलके का पाउडर। फ्रेंड्स, अगर आप अंडे के छिलके का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से लाइमस्टोन पाउडर ले सकते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। अगर आपके पास घर में सीवीड ग्रेन्यूल है तो आप चाय की पत्ती, केले के छिलके के पाउडर के साथ सीवीड के आधा चम्मच अगर इसमें डाल देते हैं तो भी काफ़ी सारे न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिल जाते हैं। इन दोनों ही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम अलग अलग 2 प्लांट में करने वाले हैं
और ये दोनों ही काफ़ी अच्छे फर्टिलाइज़र बन जाते हैं हमारे प्लांट के लिए। इनको डालने के लिए आप शाम के टाइम का समय लें और शाम को ही आप ये फर्टिलाइज़र डालें। इसको डालने का जो तरीका है, जब आपके पौधे की मिट्टी हल्की ड्राई हो आप तभी डालें, गीली मिट्टी में आप इनको ना डालें। पौधे की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके आप इन फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए और उसके बाद इसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर दीजिए। इसको पॉट में थोड़ा सा नीचे डालें आप, और कवर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो होममेड फर्टिलाइज़र है उसको आप 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं और मार्केट के फर्टिलाइज़र को आप 20 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है कलियों के गिरने का। बहुत सारे लोगों के गुड़हल के प्लांट की ये समस्या होती है कि कलियां बनती तो है पर कलियां गिर जाती हैं। कलियां गिरने के जो कुछ नेचुरल कारण है, जो पहला कारण है वो ये है कि मिट्टी, या तो आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है और आप पानी कम डालते हैं, या फिर आप पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो ये दो मुख्य कारण है। पानी बहुत ज़्यादा होने से भी कलियां गिरती हैं और पानी बहुत कम होने से भी कलियां गिरती हैं। तीसरा जो कारण है, गमले में हीट का बनना, या फिर जो हमारे प्लांट की जड़ है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी कलियां गिरती हैं। तो इसलिए साल में एक बार आपने गुड़हल के प्लांट के रूट की प्रूनिंग ज़रूर करें। इससे कलियां गिरने की जो समस्या है वो कम से कम रहेगी। चौथा जो कारण है वो है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपके गुड़हल के प्लांट में पोटाशियम और कैल्शियम की कमी है तो इसकी वजह से भी कलियां गिरती हैं, या फिर छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन, जिंक, इनकी कमी की वजह से भी कलियां गिरती हैं। तो इसके लिए आप केले और अंडे की छिलके के पाउडर का इस्तेमाल अपने गुड़हल के प्लांट में ज़रूर करें। ये बेस्ट नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा अगर आपके पास सीवीड है तो महीने में एक बार सीवीड फर्टिलाइज़र अपने गुड़हल के प्लांट में आप ज़रूर डालें। फ्रेंड्स, इसके बाद आती है पांचवें कारण की, जो कि मुख्य कारण है कलियों के गिरने का, वो है इंसेक्ट्स। कुछ छोटे छोटे कीड़े हैं जो कि इसकी कलियों में बन जाते हैं। कुछ सिस्टेमिक इंसेक्ट्स जो कि कलियों में बन जाते हैं और कलियों को अंदर से ही खा लेते हैं, जिससे कि कलियां खिलने से पहले ही गिर जाती है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो है किसी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना, और इसके लिए जो बेस्ट इंसेक्टिसाइड वो है इमिडाक्लोप्राइड। आप इमिडाक्लोप्राइड का इस्तेमाल अपने गुड़हल के प्लांट में अगर 15 दिन में एक बार करते हैं, अगर आपके गुड़हल के प्लांट में बहुत ज़्यादा कलियां गिरने की समस्या है तो ये समस्या आपके गुड़हल के प्लांट से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आप इमिडाक्लोप्राइड की कुछ बूंदों को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और फिर आप इसको अपने प्लांट में डाल लीजिए। अगर आप नाप कर डालना चाहते हैं तो 1.5 से 2 ml आप 1 लीटर पानी में घोलकर अपने प्लांट में 15 दिन में एक बार डाल दीजिए। जिस भी पौधे में आपके कलियां गिरने की समस्या है आप इसे डाल दीजिए। आप इसको अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए तो जो कलियां बनती हैं वो कलियां गिरेंगी नहीं और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, इसकी पत्तियां भी हेल्दी रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।